हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी के इंटरव्यू में। सो इफ यू कैन सी कैपजेमिनी के रिजल्ट्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है एंड ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। योर इंटरव्यू विद कैपजेमिनी हैज नाउ बीन शेड्यूल फॉर द इंटरव्यू स्लॉट एंड इसमें इफ यू कैन सी द डेट इज अगस्त 29 एंड 12 PM टू 1 PM ये यहाँ पर टाइमिंग दी है, स्लॉट की टाइमिंग दी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर आपको अपनी स्लॉट में ज्वाइन करना है। और इस वीडियो में मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बेसिकली कैपजेमिनी का जो इंटरव्यूज है उसमें आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में आपको मैं एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। तो दिस इज अ रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ कैपजेमिनी, बट इस बार इन्होंने लिखा है कि 1 घंटे का स्लॉट है। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिकॉज ये जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था इट वॉज अ 30 मिनट इंटरव्यू, अराउंड 30 मिनट्स का ये इंटरव्यू हुआ था। सो टॉकिंग अबाउट दिस मैं आपको ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बट अगर इंटरव्यू से इससे बड़ा हुआ तो शायद हो सकता है कि कैपजेमिनी आपसे कुछ और चीजें भी पूछ लें, बट जो डिफिकल्टी रहती है उसका आपको एक बार अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, so first of all talking about the topics, so what topics you need to prepare। सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपेयर सीवी वेल। आपने अपने जो भी रेज्यूम में लिखा है दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेरी गुड। देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वेल, बिकॉज ज्यादातर इंटरव्यू में क्या होगा वो लोग आप ही से पूछेंगे कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल और इन विच लैंग्वेज यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। सो एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। देन बेसिक कोडिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो बाई एनी चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग का इन इंटरव्यू तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आप सॉल्व उसको कर पाओगे। देन थ्योरी ऑफ डीएसए, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो सही है। मतलब जैसे आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, ये सब चीजें अगर आपको बेसिक बेसिक पता है ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको इसकी पता होनी चाहिए। देन प्रोजेक्ट्स, एसक्यूएल, ऊप्स एंड डीबीएमएस, ये सीएस फंडामेंटल्स में, और प्रोजेक्ट्स आपने जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करे हैं वो। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं। सो द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन है एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरीज और एसक्यूएल के बारे में जो बेसिक थ्योरी होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। आपका खुद का प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रखे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस। बाकी फिर आता है कोडिंग, थोड़ी बहुत बेसिक आपकी कोडिंग, एंड देन आता है बिहेवियर क्वेश्चंस। सो बिहेवियर क्वेश्चन में वही जो आपके जनरल एचआर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो, बिकॉज ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली टेक प्लस एचआर है, ठीक है, टेक प्लस एचआर है। सो इसमें आप ये मान लो कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू के साथ आपसे एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो टेक्निकल इंटरव्यू में वही सब आपसे जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, और एचआर क्वेश्चंस में आपसे बिहेवियर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन इसके लिए एक अलग से छोटा सा सेगमेंट भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप बिहेवियर क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार अच्छे से रीड करके जाएं। याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट एक एक वर्ड याद करके जा रहे हो, बट एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना कि जैसे कभी अगर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंटरव्यू एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग, दिस इज फॉर जून 2024। द पोजीशन वाज एनालिस्ट विच इज अ सिमिलर पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सो बिल्कुल सिमिलर ही पोजीशन का है, ये मत सोचना कि इसमें कोई डिफरेंस है, दोनों का पे पैकेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए दैट इज सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हो, फॉर्मल आप अपने बारे में बता सकते हो कि आपने किस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी है, आप अपने जितने मार्क्स आपको अचीव हुए हैं वो बता सकते हो, आपकी हॉबीज के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं वो आप बता सकते हो, साथ में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई आपने रिसर्च करी है, कोई इंटर्नशिप है, कोई प्रोजेक्ट है, सो उसके बारे में भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। Then the next question they asked is where are you from, ठीक है। The next question they asked how was your yesterday, okay, मतलब ये जर्नल क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यूअर ने ऐसे थोड़ा सा फॉर्मल करने के लिए वाले क्वेश्चंस पूछ लिए। देन विच टॉपिक्स यू प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये जस्ट जानने के लिए कि मतलब किन किन चीजों पे आपको नॉलेज है जिससे आगे इंटरव्यू में प्रोसीड किया जाए। उसके बाद पूछा योर फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा। देन हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इंटरव्यूअर चाह रहा था एक बार आइडिया लग जाए कि कितना पढ़ा हुआ है। उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्राई टू कंज्यूम द टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है। अगर आप बिल्कुल वन लाइनर में आंसर दोगे ना, अभी उसने पूछा व्हाट इज क्लास या फिर पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर आप इसमें वन लाइन में आंसर दे रहे हो तो क्या होगा, आपका जो आप जो इंटरव्यूअर का टाइम है वो आप यहाँ पे बहुत यहाँ पर कम यहाँ पर कंज्यूम कर पा रहे हो। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम लोगे उतना अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आराम से बताओ और एग्जाम्पल सहित बताओ, एग्जाम्पल भी दे दो कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो वो सारी चीजें आप बता सकते हो, जैसे एक पर्सन क्लास है, उस पर्सन
में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्लास में मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो सारा चीज डिस्क्राइब कर दो एक बार में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ओके, सो जनरल लूप्स क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। सो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, आपको पता ही होगा ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे, और आप बता सकते हो कि प्राइवेट का यूज क्या होता है, प्रोटेक्टेड का यूज क्या हो सकता है। प्राइवेट अपन प्राइवेट मतलब मेंबर्स या फंक्शंस को प्राइवेट करने के लिए करते हैं, जिससे बाहर एक्सेस ना किया जा जाए। पब्लिक वाले बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड वाले क्या होते हैं, केवल इनहेरिटेंस में यहाँ पर आप उनको इनहेरिट कर पाओगे। सो थोड़ा बहुत इस टाइप से आप बता सकते हो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट, फ्लोट और डबल। सो इंट, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज व्यूज इन एसक्यूएल। तो व्यूज भी अपनी वही वर्चुअल टेबल ही होती है भैया एसक्यूएल की, एक टाइप से टेबल ही होती है, एक वर्चुअल टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। सो उसको हम बेसिकली व्यूज बोलते हैं। सो वही व्यूज के बारे में पूछा। देन व्हाट इज कैस्केड इन एसक्यूएल। तो अगर आपको पता होगा कैस्केड दो चीजें होती हैं, ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट, ठीक है। एंड ये होता है अपनी प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन जो होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये बनाया जाता है कैस्केड वाली चीज, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको पता होगी, और नहीं पता हो तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना कैस्केड होता क्या है, ठीक है। देन ये क्वेरी पूछी, गिव एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटर्न एम्प्लॉय लिस्ट हु ज्वाइंड इन करंट ईयर। जैसे कि सपोज अभी 2024 चल रहा है, सो 2024 में किस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया वो बताना है आपको। एम्प्लॉय की आईडी दी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं क्या? चलो सॉल्व ही करा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, है ना, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं सॉल्व कराऊंगा, बट करा देता हूँ, चलो। सो एसक्यूएल पैनल खोल लेता हूँ एक बार मैं। सो अगर आप देख सकते हो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है। वैसे ये डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी है एक पहले बना हुआ। सो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, मैनेजर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिटी है और रोल है। अब ये कह रहा है भैया एम्प्लॉय आईडी आप देख सकते हो, और ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जिन जिन भी एम्प्लॉइज ने करंट ईयर में ज्वाइन किया, अभी करंट ईयर क्या है 2024, उनको रिटर्न कर दो। तो अगर आप देखोगे इस सारी लिस्ट में केवल एक ही है, अनामिका शर्मा, जिसने 2024 में ज्वाइनिंग कर रखी है 2024-0101। सो हमें इसको रिटर्न करना है, कैसे रिटर्न कराएंगे? तो अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आई होप आप लोगों को आती होगी, तो मैं लिखता हूँ जरा क्वेरी, है ना। मुझे भी नहीं पता सही होगी कि नहीं, क्योंकि मैं भी अभी सामने ही लिख रहा हूँ, लेट्स सी, वैसे सही ही होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, मैं अपनी टेबल का नाम लिखता हूँ, ठीक है। वेयर हमें क्या निकालना है, करंट ईयर, ओके। सो मैं लिखता हूँ ईयर ऑफ, कौन सा कॉलम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। सो ईयर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू ईयर ऑफ करंट डेट, ओके। सो मैं ये बोल रहा हूं कि सारे पूरे के पूरे इंप्लॉइज को रिटर्न कर दो जहां पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ईयर है वो किसके बराबर हो, जो भी अभी करंट डेट चल रही है उसका जो भी ईयर है उसके बराबर हो। रन करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप देख सकते हो अनामिका शर्मा जिन्हें 2024 में ज्वाइनिंग करी थी, उनका रिकॉर्ड इसने रिटर्न करके दे दिया है। तो यही क्वेरी थी जो पूछी गई थी। वैसे मेरे को मतलब ये बताना नहीं था, बट मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ, ठीक है। सो ये क्वेरी थी बेसिकली, ओके। देन व्हाट टेक्नोलॉजीज यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज करी है। सो जो भी आप प्रोजेक्ट करो ना उसकी एक बार जरूर टेक्नोलॉजीज पढ़ लेना। इस कैंडिडेट की जो टेक्नोलॉजी थी बेसिक, वो थी जावा, ठीक है, जावा थी, जावा। तो जावा बेसिक टेक्नोलॉजी थी जो कैंडिडेट ने यूज करी थी अपने प्रोजेक्ट में। देन उसने पूछा व्हाई यू यूज जावा, मतलब जावा क्यों यूज करी तुमने, कोई और क्यों नहीं यूज करी। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जावा इन 3 यूनिक फीचर्स। सो जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करो आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं यूज करने के, किन सिचुएशंस में यूज करना है ना। सो यही क्वेश्चन पूछे कि आपने जावा क्यों यूज करी, एडवांटेजेस क्या है जावा यूज करने के, और 3 यूनिक फीचर्स क्या है जावा के। देन पूछा वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये एचआर क्वेश्चन है। अपने आप को 5 साल में आगे कहां देखते हो। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी, आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, हाउ वुड यू हैंडल प्रेशर, 3 क्वालिटीज ऑफ लीडर, व्हाट डू यू नो अबाउट कैपजेमिनी, ओके। सो अपने आप को 5 साल में कहां देखते हो, क्यों कैपजेमिनी ज्वाइन करनी है, कंफर्टेबल हो के नहीं, प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, क्वालिटीज क्या होती है लीडर की, सारे बिहेवियर क्वेश्चन हैं, ठीक है। बिहेवियर क्वेश्चन के लिए एक काम करता हूं, मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करा देता हूं, चेक करता हूं, मेरे पास शायद डली है शीट, ये है शीट, एक बार शो करता हूं आपको, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसमें सारे बिहेवियर क्वेश्चन, ये हमने ही बना रखी है शीट, आप देख सकते हो केएन अकेडमी हमने खुद ने प्रिपेयर कर रखा है डॉक्यूमेंट। इस शीट की लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, ठीक है, वाई यू आर चूजिंग गोइंग फॉर जॉब रादर देन गोइंग फॉर मास्टर्स, ठीक है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पूरी हमने शीट बना रखी है, ये शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा,
जिससे आप इस शीट को गो थ्रू कर लोगे एंड आई होप आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, काफी मेहनत करी वीडियो बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।